प्राइस एक्शन क्या है? एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन कितने भी तरीके से की जा सकती है, बस करनी आनी चाहिए। माइंडसेट क्या होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। 5 मिनट बहुत कुछ समझा देता है चार्ट। देखो, मैंने कल भी एक ट्रेड दी थी और आज भी एक ट्रेड दी थी, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम उसको देख लेते हैं कितनी स्ट्रोंग थी वो ट्रेड, और फिर मार्केट ने क्या कुछ किया। ट्रेड मैंने यहाँ पे दी थी इस बेसिस पे। अब यहाँ से हम देखते हैं, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है। यहाँ से बहुत शार्प मार्केट ऊपर चला गया था, ऊपर की साइड प्रेशर बनाए रखा था। फिर मार्केट ने तेजी से एक ग्रीड दी, उस ग्रीड का डाइजेशन किया। तो जब ये वाला लेवल टूटा था यहाँ पे एकदम से गया हुआ, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एरिया सेलर वाला सिस्टम हो जाता है, कि सेलर ट्रिप वाला सिस्टम। बट इससे इसके स्टेप में बहुत ज्यादा अंतर था, इससे इसके स्टेप में बहुत कम, और सरफेस ज्यादा था। तो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रेशर मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने इस पोजीशन को वेट किया। और इसके वेट करने के दो रीजन है। देखो, ये जो है ये एरिया ब्रेक करना, ये मुझे ये बताता है कि ये स्ट्रेच है, यानी कि सेलर सबसे ज्यादा ट्रेप इस थर्ड वाले सिस्टम पे होंगे, इसके बाद होंगे। अब मैं अगर देखता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सी प्लेस से जाएगा, क्या क्या चीजें लेते हुए जाएगा, तो मेरे पास एक कैलकुलेशन आ जाती है ये वाली, ये पॉइंट से, जो कि यहाँ टच कर सकती है। फिर दूसरी कैलकुलेशन आती है, जैसे ये पेंडिंग रहा, तो कैलकुलेशन आती है एसएल हंटिंग की। ये एसएल हंटिंग ही नहीं है, यहाँ पे लास्ट सरफेस एरिया भी आता है। अगर आप देखोगे ये लास्ट सरफेस एरिया भी रहता है, एसएल हंटिंग भी रहती है, कैलकुलेशंस भी मैच करती है, और इसके बाद में ऊपर मार्केट जा सकता है। और मैं ये नहीं, मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखता हूँ, न्यूट्रल स्टेज वगैरह और प्राइस एक्शंस में, और भी बहुत सारी। जैसे हम देखो एक रिदम चला रहे थे, ये जो रिदम हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करी थी, हम इसको कॉपी करके ले आते। इस रिदम से हमने पहले भी कई पॉइंट निकाले हैं। कौन से पॉइंट निकाले? देखो, ये अभी जो रखी है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किससे निकला था? ये ये पॉइंट निकला था इसी रिदम से। अब हम इसी रिदम को आगे ले जाते हैं। एक सेकेंड, हम रखते हैं इसको टॉप के ऊपर, ये वाला पॉइंट टॉप बना है, ये वाला टॉप पॉइंट। अगर हम ये टॉप पॉइंट पर रखते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये आ रही है ये लाइन, ये लाइन। तो मेरे को इस कैलकुलेशन में मर्जिंग आ रही है। मर्जिंग किस पॉइंट की आ रही है? इसी पॉइंट की। ये जो कोड है ना, इसी सर्कल की। ये मैक्सिमम स्ट्रेच वैल्यू एरिया है, जो कहीं ना कहीं सेलर ट्रेप की मैच्योरिटी के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो मैंने ये आपको रिकमेंड किया कि मे बी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जाएगा। मार्केट स्ट्रेच में है और हमारा प्रिडिक्शन नीचे का है, क्योंकि जैसा कि हमने डे के चार्ट पे क्या कहा था, मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर का फोर्स छोड़ चुका है, अब नीचे के लिए तैयारी कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे पावर ली ऊपर की, क्योंकि डायरेक्शन बदला है। तो ये डे इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, और इधर से मार्केट का ये चला है। अब डायरेक्शन ये है, तो डे इंश्योरेंस ऊपर के इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इससे मार्केट नीचे की साइड चलना स्टार्ट हो गया है। अब वो चलना तो स्टार्ट हो गया, अब इसको पजल भी आएगी, जैसे वीक का ये क्रॉस करता है, ये क्रॉस करता है, पजल आती है। वो पजल्स को हम साथ में देखते हुए इधर मर्ज करके मैच करते हैं। तो हमने क्या मैच किया, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच वाले एरियाज के अंदर मार्केट इस जगह के आसपास अपने को कैलकुलेशन दे रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है एसएल हंटिंग, हमें दिख रहा है लार्ज सरफेस, हमें दिख रहा है ये कैलकुलेशन जो ऊपर से हम उठा के लेके आए हैं, जिससे कई कैलकुलेशन मर्ज करे हैं, जिसमें टाइम मैजिक ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रहा है, वो मैच्योर कर रहा है। ये वाला चैनल जो एक रिदम दे रहा है मुझे वेव के सिस्टम से, जिसका एक बेस मिल रहा है। तो हम इस ट्रेड को बेहतर प्राइस एक्शन के एंगल से बेहतर मानते हैं, और ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग के स्टेप्स के रीजन में नहीं बता रहा, सेलिंग वाला चार्ट नहीं ले रहा, मैं प्राइस एक्शन के एंगल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड दी गई, लेकिन अगर इस ट्रेड में स्ट्रेच वैल्यू एरिया अगर न्यूट्रल में बदल जाता है, तो क्या होता है? अगर स्ट्रेच वैल्यू एरिया न्यूट्रल में बदल जाता है और उसकी संभावनाएं, तो क्या होता है? ये डाइजेशन, जो एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच क्या ऊपर की साइड फेंकेगा, वो डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में जब ये टूटेगा, जब भी ये एरिया क्रॉस करेगा, ये 3P एरिया कहलाएगा, मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट। यही तो है पैनिक प्रेशर पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉइंट। अगर आपका ये एरिया मैक्सिमम स्ट्रेच वैल्यू एरिया है, और अगर इसका डाइजेशन हो और न्यूट्रल करके नीचे की साइड तोड़ेगा, तो ये 3P बनेगा, और आपको एक बड़ा मोमेंटम देने की उम्मीद रहती है। 3P हम कैसे बनाते हैं? इसी से। तो आपने क्या देखा? 3P इम्पेक्ट। मतलब ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है, बट न्यूट्रल होना, मैं नहीं कहता कि हम 100% होते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को कैसे ट्रेड करते हैं वो सीखो। ये ट्रेड में कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एमटीएफ व्यू पॉइंट क्या है? एमटीएफ व्यू पॉइंट डाउन साइड है। हम देखते हैं, देखो ग्रिप कैसे हमारी मजबूत बनती है।
एमटीएफ व्यू पॉइंट डाउन साइड है, प्राइस एक्शन हमें इस एंगल से सबसे बेस्ट प्लेस देते हैं फॉर बाइंग, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और न्यूट्रलाइज होकर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो 3P क्रिएट होता है। अभी हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, कितनी तरह की कैलकुलेशन होंगी, चलो ये कैलकुलेशन हमने पकड़ी। अब इसी कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट दोबारा करते हैं और वापिस से इसी एरिया से अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये एरिया से अटैच कर लेते हैं, आपका ये एरिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं, नीचे वाले पॉइंट पे ले आऊं, ये वाला नीचे जो पॉइंट एक्स्ट्रा ट्रिप में बड़ा है, तो मेरे को ये बॉटम का पॉइंट मिल जाता है। ये क्या है, ये देखो प्राइस एक्शन अपने आप को अरेंज करेगा, कैसे करेगा वो फाइंड आउट करना ही आपका टेक्निकल एनालाइज है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा गलत है। अब ये एरिया, जैसे मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, इस एरिया को भी हम मल्टीपल तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हम चाहें तो। देखो, इसको मैं वापिस उसी से अटैच कर लेता हूँ। अब यही मान के चलो हम ऊपर नीचे छेड़खानी नहीं करते। ठीक है, ये एक सोर्स हो गया, और ये सोर्स ऐसा नहीं कि आपको नया सोर्स बनाना पड़ा, ये सोर्स तो आप यहाँ से लेके चल रहे हो। और अगर मैं इसको यहाँ से भी वेरीफाई करा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस वेरिफिकेशन का, लेकिन यहाँ से भी ये चैनल चल रहे हैं, यहाँ से भी वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, अभी इस जगह पे ये वाला चैनल मैं हटा देता हूँ ऊपर का, क्योंकि अब ऊपर खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। ये वाला भी चैनल हम उठाएंगे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इससे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर कौन से हैं, ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है। पीछे से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास, चलो 15 मिनट में ज्यादा बेटर दिखेगा, हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर थे, जो ये सारा एरिया अगर हम फाइंड आउट करते तो हमारे पास स्ट्रक्चर था मेनली, जब मार्केट ऊपर की साइड गया ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा था, ये 2 दिन ऊपर ट्रेप बने, ये जर्नी है, ये हिसाब ट्रेप हो रहा है। तो मच्योर यानी कि फिर से आप इसे कहोगे कि मैक्सिमम स्ट्रेच वैल्यू एरिया हुआ है, इससे ये कनेक्टिविटी टूट के ये पूरी एक अलग कनेक्टिविटी है, 15 मिनट पे हम देख रहे हैं। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं तो उस एरिया के आसपास के एनालिसिस में हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच एरिया यहाँ से भी मिल जाएंगे, ये एरिया देखो, ये देखो ये ब्रेक हो रहा है ना, ये एरिया यहाँ से भी स्ट्रेच वैल्यू एरिया आने लगा। अब हमें यहाँ की कैलकुलेशंस निकालनी है, आप इसे चाहे बॉक्स थ्योरी पे निकालो या किसी भी थ्योरी पे निकल जाती हैं। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ की रिदम को कैलकुलेट करते हैं, कौन सी रिदम को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला जो एरिया है इसकी रिदम को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे बाद में। अब इस रिदम के लिए हम एक चैनल बनाते हैं, जो हमारा सबसे पहला चैनल था जिसने इस लेवल को प्रोवाइड किया था, वो चैनल कौन सा था, ये पॉइंट था। फिर हमने ये पॉइंट निकाले, ऐसे करके निकाले, ये दोनों पॉइंट जोड़ के, ये पॉइंट की कनेक्टिविटी, ये देखो ये आया था, इसी कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चेक करते हैं। देखो ये रिदम कितनी परफेक्ट, हम चेक कर लेते हैं। ये रिदम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से परफेक्शन दे रही है, दे रही है। अभी हम एक काम करते हैं, क्या यही रिदम इसको भी परफेक्ट कर देगी, मैं इसको किससे मानूं, मैं इसको इस चीज से मान रहा हूँ लगभग, देखो ये एरिया पे आ रहा है ये, अभी ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट हो गया। अभी क्या ये रिदम भी हमें यहाँ आ रही है, वो थोड़ा सा गलत हुआ था, ये सही हो गया, ये देखो सारी कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी। अभी और बाकी सारी चीजों को हम हाइड भी कर दें। अभी आप देखो इस प्राइजेक्शन ने हमें इस वाले पूरे स्लॉट को एक ही एंगल के पे रख दिया, ये ब्रेक करके अलग जा रहा है और ये ब्रेक करके इसी का सहारा ले रहा है, इसी को ब्रेक कर रहा है, इसी एरिया पे हमें बेटर पॉइंट मिलता है फॉर अपर साइड अगर हम लेते तो, यही 3P एरिया बन के कनेक्ट करता है और अगले स्लॉट में आ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर स्विच हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर, 3P हमेशा स्ट्रक्चर स्विच करता है, तो इसने स्ट्रक्चर स्विच किया, अगला स्ट्रक्चर जो अगला इसका सांचा है जिसमें ये जा सकता है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो यही था। अब इसमें हमें यहाँ यहाँ सारे के सारे सपोर्ट मिल रहे थे, यहाँ सारे के सारे रेजिस्टेंस मिल रहे थे, यहाँ के सारे सपोर्ट, और ये मेन वेव थी, मैं कोई कॉमन बीच की वेव उठा के नहीं बात कर रहा, समझ रहे हो। अभी अगर हम इसी को देखो, इसी को यहाँ से उठाएं और ये वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दें मिडल वाला, तो ये जो एक्स्ट्रा सरफेस है ये भी आ सकता है, नहीं आया, नहीं आ रहा, लेकिन ये तो आ रहा है। चलो इस वाले को अटैच करते हैं, इस वाले को अटैच करते हैं, तो ये पॉइंट आ रहा है, आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट। ये चीजें इससे मैच करते हुए ही चलती हैं। ठीक है, ऐसे करके भी हम कैलकुलेशन करके वो पॉइंट को निकाल सकते हैं। और देखो प्राइज एक्शन हमेशा एक बायोस नेचर से भरा होता है, ये पूरी चीजें कंफर्म नहीं करेगा, मैंने कहा कि देखो ये चीज पे कंप्लीटली आश्रित मत होना,
आपको यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशंस करनी पड़ती हैं, बट साइकोलॉजी फिर भी मिलानी पड़ती है, नहीं तो आप अधूरे रहोगे। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी में ये निकाला था कि ये मैक्सिमम स्ट्रेच वैल्यू एरिया है, निकाला था। ये यहाँ पे सेल अटैक एरिया है, यहाँ पे एसएल हंटिंग है, यहाँ पे लार्ज सरफेस है, तो मैं लिख रहा हूँ लार्ज सरफेस है, सेलिंग एसएल हंटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सेलर अटैक है, ठीक है, सेलर अटैक। तो ये तीनों चीजें साइकोलॉजिकल है, ये प्राइजेक्शन नहीं है, तीनों की तीनों चीजें साइकोलॉजी। बट प्राइजेक्शन में तो सिर्फ ये कैलकुलेशन है। आपको अगर आप कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेड ले रहे हो तो अधूरा है, अधूरा। और आप साइकोलॉजी को मिला रहे हो तो ये ग्रिप मिल रही है। तो अब अभी देखो, इससे पहले वाला हमने जो चैनल लिया था, ऑब्जेक्टरी को खोलता हूँ एक बार। अब मैं इस चैनल को देखो, यहाँ पे भी कैलकुलेशन परफेक्टली आ रही है। ये एरिया अगर मैं इसको सर्कल मार्क करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये ही नहीं, इस एरिया में ये ट्रेप वाला एरिया को हम मिलाते हैं तो एग्जैक्टली वो पॉइंट मेरे पास आ जाता है, एग्जैक्टली आता है, कोई 19 20 नहीं। और ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ से नहीं बनाई, ये कैलकुलेशन मैंने और यहाँ से भी नहीं बनाई, ये कैलकुलेशन मैंने पीछे से बनाई चलाई है, और इसके ट्रेप को भी मैंने संभाला है। ऐसा नहीं, देखो प्राइस एक्शन में ना बहुत सारी चीजें एक्सटेंड करवाती हैं, उनको समझना मुश्किल होता है, और वो जो एक्सटेंड करवाते हैं उनको जरूरी। देखो ऐसा लैंटिंग वाली ये लाइन हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अभी ये चैनल भी हटा देता हूँ, दो तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया, या फिर हम इसको लाइट कर देते हैं बिल्कुल ही, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल ही लाइट कर दिया मैंने। अब देखते हैं, अब ये वाला जो है ये भी एक कैलकुलेशन थी, हम इसको भी निकालते हैं बाहर, देखते हैं ये क्या कुछ कर सकता है। जब मार्केट ने लास्ट ये वाला पॉइंट पार किया, नीचे की साइड है, ये पॉइंट आया, अगर मैं इसको चाहे तो मैं इसी को इससे अटैच करूं, इससे अटैच करूंगा ऐसे करके मिडल वाला पॉइंट, तो मेरा ये एरिया थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, क्यों छूट रहा है, मैं जब इससे अटैच कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इसने एरिया को एक्सपेंड किया था एज ए ट्रिप, तो ये इम्पेक्ट करेगा, इम्पेक्ट करेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ, मैं किसी वैल्यू से अटैच करता हूँ, तो मुझे ये वैल्यूज प्रोवाइड करने लग गया, यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू, और यहाँ से ये वैल्यू, यही कैलकुलेशन होती है। बट आप इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, सहारा मतलब इसका ले सकते हो, लेकिन ये ऐसा है जो एक्स्ट्रा सहारा है, इसके बेस पे ट्रेड नहीं बनेगी, ये गलती मत करना। अभी अब इसी चीज को मैं अगर नीचे से मिलाऊं तो ये देखो ये रिदम, अगर मैं ये मिलाता हूँ कि मार्केट ने इस जगह का ये होल्डिंग पॉइंट बनाया, अगर मैं मिलाता हूँ तो मुझे ये रिदम कंप्लीट हो रही है, ये रिदम कंप्लीट हो रही है, और ये रिदम यहाँ से इसी का सहारा लिया रिटेस्टिंग में, और मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। इसको इधर से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो सेम ही बात आ जाती है, क्योंकि वो कनेक्ट करके हमने वो पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास अब यही पॉइंट बचा था, तो वो चीज आ ही जाती है। तो मेरा कहने का मतलब प्राइस एक्शंस को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, और उन तरीकों में हम चीजें समझते हैं। और ट्रिप्स देखने हो कि यहाँ से हमें अगर देखें क्या क्या ट्रिप है कैंडल बिहेवियर को, ये 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया। अब हम कैंडल्स के बिहेवियर देख रहे हैं, प्राइस एक्शन नहीं देख रहे, बिहेवियर साइकोलॉजी। यहाँ बहुत तेजी से मार्केट ने बाहर की साइड एक बड़ी कैंडल, तो ये उसका डाइजेशन है, और ये कहलाएगा आपका गोल्डन 10%। और फिर ये कनेक्ट करके तेजी से, अब ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, और ये अप्रोच कर रहा है, और फर्स्ट टाइम में अप्रोच कर रहा है, तो ये वाला जो चैनल आप देख रहे हो, इसका मिडल वाला एरिया आ रहा है ना काम, और इसी जगह पे आप ये चैनल भी ले जाके आप ये चीज को फाइंड आउट भी कर रहे थे, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मदद करती है। बट अगर इसको ये अभी क्या कह रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो इसको रोक सकता है, यानी कि यहाँ पे आ रही स्ट्रेच जो वेव है वो रुक सकती है, बट अगर वो स्ट्रेच से कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रल में, तो अगेन वो 3P बन के बाहर भाग सकती है। तो इसने पावर ली स्विच की, इसने पावर ली हैमर की, इसने पावर ली गोल्डन 10% की, और इसने मार्केट को वापस से गिरा दिया। अब ये गिरा के यहाँ थोड़ा सा न्यूट्रल वापस हुआ, और वापस से गिराया इस एरिया पे, ये आपकी है स्ट्रेंथ कैंडल, ये आपकी है वीक कैंडल। और मैंने क्या कहा था, स्ट्रेंथ कैंडल और वीक कैंडल अगर मिल जाएंगी तो एक परफेक्ट सिनेरियो बनाती हैं। अभी हम कैंडल बिहेवियर के फॉर्म में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो चीजें छोड़ दी हैं। अभी यहाँ से ये वाली फॉर्म बनती है, क्या बनती है, इसको क्या बोलेंगे, ये जब कैंडल बनेगी तो क्या बोलेंगे, क्यूआरटी, ठीक है। और जब ये फॉर्मेशन यहाँ आएगी तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीएचएफ। ये कैंडल कैसी है, स्ट्रेंथ कैंडल, ये कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल, और ऊपर से ये स्ट्रेंथ कैंडल। ये क्यूआरटी से सीएचएफ जाता है जोन ट्रेप के एंगल में। तो क्या मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस पॉइंट से ऊपर जाते समय ये पॉइंट क्या हम डीटीटी मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। मार्केट का डायरेक्शन हम ऊपर की साइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस एरिया का आइडेंटिफाई यहां से नहीं करना स्टार्ट किया, हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी गए हैं, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे हमने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेच वैल्यू पे आ रहा है,
और हमने यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशन बना के काम किया। तो ये जगह आपके लिए कैसी होगी? टीटीटी पॉइंट, कोई संशय नहीं, स्ट्रेंथ कैंडल बदलने की हिम्मत रखता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, QRT, CHF, स्ट्रेंथ कैंडल, TTT, ये अपनी एक पूरी साइकोलॉजिकल फॉर्म है। अगर आप इसकी ग्रिप कर लो तो, मास्टरी कर लो तो। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये जगह आपको अगर एग्जैक्टली ट्रेड लेना है तो क्या करना होगा? टाइम स्विच का सहारा लेना होगा, और ये टाइम स्विच है। ये टाइम स्विच, जस्ट टाइम स्विच, और मार्केट आपके ऊपर की साइड। समझ में आ रही है चीजें आपको? जी सर, जी इसमें से सर। कौन सी चीज ऐसी है जो आप नहीं जानते हो, या फिर मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, या फिर ये बताई नहीं गई है, बस उसकी आदत नहीं हुई होगी, या वो समझ, क्या ये समझना मुश्किल है कि ये QRT है? क्या ये समझना मुश्किल है कि ये CHF है? क्या ये समझना मुश्किल है कि ये स्ट्रेंथ कैंडल है? क्या ये निकाल पाना मुश्किल है? आप नहीं निकाल पाते, उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि आप वो कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हो। आप आड़े टेढ़े बिना लॉजिक के चैनल लगाओगे, उसके आपस में कॉपी करके एक दूसरे से जोड़ते रहोगे, लॉजिक पीछे छूट जाएगा। सिर्फ आप एक फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप कॉपी करते जा रहे हो, भावना है नहीं, बस राम राम करना, तो फायदा नहीं, समझो, अटैच नहीं है। अभी चलो ये स्टेप्स भी आपका छूट गया, अब ये ट्रेड आ रही है, ठीक है, इस एरिया के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद ये एरिया पे ट्रेड आ रही है। आप इसको कैसे निकालोगे? ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे, और ये ट्रेप बन के आएगा। इस जगह पे हीट थी, क्यों हीट थी? ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया फिर से बायर अटैक बन रहा है। अब नीचे की साइड से ये जैसे ही ब्रेक होगा तो इसको अगेन पावर मिल जाएगी, यानी कि इसकी स्ट्रेच यहाँ आने से न्यूट्रल हो जाएगी, और मार्केट का यही फॉर्मेशन 3P बनेगा अगेन, जो कि आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, और थर्ड टाइम आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो मार्केट की इस जर्नी को। तो यहाँ जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्योर साइकोलॉजिकल फॉर्म। नहीं, यहाँ पे 7 स्टेप स्टडी सिखा रहा हूँ आपको। 7 स्टेप स्टडी अलग है, बिल्कुल अलग है। प्राइस एक्शन बिल्कुल अलग है, और साइकोलॉजी की परिभाषा और चीजें तो ये अलग है। हाँ, 7 स्टेप में साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, लेकिन ये इससे अलग है, इसमें कैंडल बिहेवियर की थ्योरीज मिला रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम जी सर। क्या क्या चीजों की ग्रिप करे बैठे हैं। या तो हम इसका एक किनारा पकड़ के ट्रेड करते रहेंगे बार 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 बार, और कोई स्पेशल ट्रेड हमारे लिए नहीं होती, कोई हर ट्रेड जिसमें नॉर्मल ट्रेड भी है, स्पेशल ट्रेड भी, आप अंतर नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी स्पेशल, कौन। आप यहाँ से भी नीचे के लिए ट्रेड कर लो, यहाँ से भी नीचे के लिए ट्रेड कर लो, कि वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, प्राइस एक्शन का एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तब दिक्कत होती है। समझ रहे हो बात? हम इस चीज को और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फायदा और तरीके से निकालने का? मतलब क्या बेनिफिट उस चीज को हम और अलग अलग तरीके से निकालें तो क्या इतना पर्याप्त नहीं होता? जितने भी आपको वे मिल जाते हैं वो सब ठीक है, 15 मिनट के ऊपर अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, देखो 1 घंटे पे स्टडी करेंगे तो ये BSP पॉइंट बना ही नहीं। जो हम BSP पॉइंट अगर क्रॉस करता तो हमें एक अच्छी रैली मिलती, नहीं बना। और BSP पॉइंट भी डायरेक्टली क्रॉस को नहीं बना, इसके भी रूल है, इसके रूल हैं, आपको रूल दिए गए हैं BSP पॉइंट के, ठीक है। इसके अलावा 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, ये फ्री फ्लो है, मार्केट ऑलरेडी चेंज कर रखा है, मार्केट आ रहा है विदाउट रिट्रेसमेंट, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा चेंजिंग। अब ये फास्ट मोड में आया है, अगर आप ये वाली स्लॉट को लोगे ना तो ये मिडल स्लॉट ही बाहर रखी हुई मिलेगी। मुझे लगा के बताने की जरूरत नहीं, आप लगा के देखते रहना, वो चीजें समझ आ जाएंगी। ये कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन यहाँ यहाँ सब जगह मैच होती चल चल रही है। और ये लगाने की जरूरत ही क्या है, ऑलरेडी यहाँ तो लगी हुई है। देखो ये कैलकुलेशन ही तो थी, जो मैं ऊपर भी ला रहा था और नीचे भी ला रहा था, है तो यही डिवाइडेशन, जो आपको 15 मिनट पे क्या अलग थोड़ी हो जाएगी। बट आप समझने, यहाँ पे इस चार्ट में और उस चार्ट में एक अंतर होता है। इस चार्ट में आपको दूर तक की दृष्टि जाती है, 15 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे पे और दूर तक जाएगी, लेकिन कैंडल कम हो जाएंगी। कैंडल कम हो जाएंगी तो कैंडल बिहेवियर की गहराई में नहीं जा सकते, जिसके लिए 5 मिनट का और 1 मिनट का सहारा लेना पड़ता है। और आपको गहराई नहीं चाहिए, आपको दूरदृष्टि चाहिए, तो फिर आप इस चार्ट पे जाओगे, बहुत दूर तक दिख रहा है, तो दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के साथ ये भी यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ ट्रेपिंग हुई है, और मार्केट तेजी से नीचे की साइड आया। यहाँ तक का सारा बिहेवियर जो कि आप एक इस चार्ट पे जाओगे और आप देखोगे वो तोड़ चुका था यहाँ पे। देखो यहाँ तक BSP पॉइंट बनने के बाद ये एक बॉटम लाइन थी, ये बॉटम यहाँ पे ट्रेप हुआ था। ये देखो ऐसे ऐसे इससे अटैच करोगे ना, ये ट्रेप हुआ था, फिर ये लाइन बन गई और चलती रही, फिर यहाँ ट्रेप हुआ, ये चलती, ये सरफेस देती रही। अब ये इसी को ब्रेक कर गया, इसी का सपोर्ट लिया, तो ऑलरेडी ये रिदम जो है ना, ये चैनल की रिदम खत्म हो चुकी है। अब आप ट्रेंड छोड़ चुके हो, नई ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट होगी यार। ये स्ट्रेच था मैक्सिमम, देखो ये पीछे से मैं लाइन लेके आ रहा था, ऊपर के लिए ला रहा था, नीचे के लिए नहीं। बट ये जब स्विच हो गया तो मेरे को ऊपर क्यों देखना है? और ये जो एरिया है, क्या ऐसी खासियत है कि ये स्विच कर पाए?
तो मुझे बड़े चार्ट को देखना पड़ता है। मैं पहले प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस ये यहाँ आया तो मेरे लिए इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैंने आपको कहा है, इस वाले आप डे के फॉर्म को देखोगे, देखो ये चीजें मैं कनेक्ट ही करवा रहा हूँ, सारे प्राइस एक्शन इसमें हटा देते हैं। वैसे तो इसमें दिखा दूं कि यहाँ पे एक ट्रिप कैसे हो रहा था, एक ट्रेंड लाइन का ट्रिप है। और 2 दिन, ये 2 दिन क्या मायने रखते हैं ये भी देखना है, एक सेकंड के लिए मैं इसके सारे प्राइस एक्शन मिटा देता हूँ। अब आप देखो, ये दो ही, ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर 2 कैंडल है, ठीक है। और आपको पहले भी मैंने ऐसा दिखाया, यहाँ मार्केट रुका था, ये स्ट्रक्चर है, ये 2 दिन के ऊपर की कैंडल पूरी जर्नी करवा दी थी, पूरी जर्नी करा रही। और कई बार देखोगे आप ऐसा, आपको और भी सिस्टम मिल जाएंगे। यहाँ पे ये वाला, ये वाली कैंडल देखो, ये दोनों कैंडल, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ आया, ये स्ट्रक्चर है, ये 2 कैंडल है, पूरी जर्नी। तो ऐसे करके बहुत बार ट्रैप बनते हैं, हम ऐसे देखते हैं, कई बार ऐसे ट्रैप बनते हैं जो ट्रैप मार्केट को ऐसे गिरा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर प्राइस एक्शन खोलते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ट्रैप हो रहा है, ये एरिया का मिडल आ रहा है। मिडल क्या करता है, मिडल बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, ये है ना, ये जो मिडल की लाइन आ रही है, ये एरिया की लाइन आ रही है, ये बड़ा सपोर्ट करती है। इसको भी ब्रेक कर गया था, ब्रेक करने के बाद में ट्रैप किया, ट्रैप करने का 2 दिन ही होते हैं वो, 2 दिन ही ऐसे बनते हैं। जैसे कि अगर ये इस एरिया पे ठहराव कर रहा था, तो ये 2 दिन इसको गिराने के काबिल है। यहाँ ठहराव कर रहा है, ये 2 दिन इसको गिराने के काबिल है। ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम प्रूव किससे कर रहे हैं, यहाँ से हमें सिर्फ आशंका होती है कि ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये तो डेली का चार्ट है। सीधा इंट्राडे की 1 मिनट की कैंडल से तो कनेक्ट नहीं करेंगे ना। बट यहाँ जब आके हम एक घंटे के चार्ट को देखेंगे, तो इस 1 घंटे के चार्ट पे आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्विच होता हुआ दिखेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं 15 मिनट में डिवाइड कर रहा था, देखो, ये ये ट्रेप और ये अलग स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में मैं यहां से ले रहा हूं, यहां से ये वाला पार्ट नहीं लिया, क्योंकि इस जगह पे ट्रेप हुआ था, ध्यान है। देखो 15 मिनट में ये वाली जगह का, मैंने देखो अभी अगर मैं लाइन लगाता हूं एक सिंपल, ये लाइन दिख रही है, ट्रेप किसका हुआ, इसी लाइन का ट्रेप हुआ है। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, क्योंकि यहां तक तो इस फॉर्म में ही चला। यहां ब्रेक हुआ, ट्रेप कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। जैसे कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, इस स्ट्रक्चर को, तो ये ट्रेप कहाँ हुआ, ये हुआ। और अगर आप ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन मैच मैच करोगे तो ये मैच हो जाएंगी। फर्क पड़ता है, ये इसका फीबो पार्ट होता है। अभी हम इसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो क्या बनेगा, ये ट्रिप है, तो ये कैलकुलेशन मैच हो जाएंगे। और ऐसे ले जाओगे तो ये ऑलरेडी पहले एक बार ट्रिप हो चुका है। यहाँ ट्रिप हुआ, यहाँ ट्रिप हुआ। आप बातों को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ प्राइस एक्शन की, ज्यादा गहराई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये है प्राइस एक्शन को हम इतने तरीके से हम समझ सकते हैं, ये कैलकुलेशंस लगा सकते हैं, इनके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे हम काम करते हैं। न्यूट्रल, स्ट्रेच, एरिया। अब हमारी वैल्यूज आपको हमने अभी सारी वैल्यूज मैंने सिखाई भी नहीं है। न्यूट्रल वैल्यू, स्ट्रेच वैल्यू, इसके अलावा 3 वैल्यू और बेस वैल्यू, ट्रिगर वैल्यू, कमांड वैल्यू। ये 5 वैल्यू, और ये पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। और ये वैल्यू, इस वैल्यू में हमें बताती है कि हर सेलिंग ट्रेड को बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए। जब ये सीखते हो ना, तब हमें पता चलता है कि हर सेलिंग ट्रेड बाइंग कैसे नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि सर आप डे की सबसे टॉप वाली कैंडल के ऊपर सेल लेके बैठे हो, आप उसको बाय क्यों नहीं कर सकते? मतलब यहाँ कॉल में सेल कर रहे हो तो पुट में बाय कर सकते हो, तो वो गलत कैसे हो सकती है? तो क्या होता है कि एक ट्रेड आपको यहाँ 60 पॉइंट का प्रॉफिट दे रही थी बाइंग की साइड, आपने इधर ही कॉल में लिया, लेकिन कॉल में आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था, इधर 60 पॉइंट का। ये 20 पॉइंट ही ऊपर गए और ये 30 पॉइंट नीचे चली गई। सिर्फ ये 20 पॉइंट गया, इसके तो इसके पास 40 पॉइंट का प्रॉफिट पड़ा है, ये नीचे आ गई, रेड में आ गई, नुकसान देने लग गई। अगर ये नुकसान दे के गई ना, आपका नुकसान बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर इतना आपने वेट कर लिया तो इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, संभावना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो मोर देन 96% बायर हैं, हम उनके कंपटीशन में घुस जाते हैं, तो वहां जीतना मुश्किल है। यहाँ 5% जो सेलर है, हमारा जीतना आसान हो जाता है। और इसी 5% में भी 3%, कम से कम 3 से 4% तो हैजिंग करते हैं, जिनको नहीं पता डायरेक्शन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो हम तो बहुत, ये मान लो 1 या 2% लोगों में आ रहे हैं हम सेलिंग के इस मेथड्स के जरिए। तो हम ये में क्यों जाएं? अगर आप देखो, कई बार क्या करता है, मैं किसी को सेलर बनाता हूँ, सेलर का कोर्स देता हूँ, स्टार्टिंग में वो गलती क्या करता है,
मैं मना करता रहता हूँ कि सेलिंग के मेथड को बाइंग, क्योंकि उसको शुरुआत में सारी चीजें समझ में नहीं आती, पैसा बड़ा दिखता है, बहुत अच्छी सक्सेस दिखती है, तो वो बाइंग में घुस जाता है उस ट्रेड को। फिर 5-7 हजार का नुकसान लेके मेरे पास, सर मैंने गलती करी, फिर वो उस चीज को संभालता है। कुछ संभल जाते हैं, कुछ नहीं संभलते, एक आध बार गलती और करके फिर संभलते हैं। क्योंकि सेलिंग के लिए पैसा ज्यादा चाहिए तो एक्सेप्ट करो, ट्रेडें समझदारी से मिल जाएंगी। ट्रेडों को मैच्योर करो। एक स्टोरी होती है, ठीक है, पूरी, एक स्टोरी के बेसिस पे एक सेटअप होता है, ठीक है, और एक सेटअप के साथ साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी छोटे से एरिया, 5-10-15 मिनट की कैंडल में बनती है। ये स्टोरी स्ट्रक्चर्स को लेके बनती है, और सेटअप्स आपके छोटे छोटे। अब देखो ये सेटअप है, बट ये स्टोरी है जो मैं पीछे से जोड़ के ला रहा हूँ ना, ये एमटीएफ से निकलती है, ये करंट की सिचुएशन से निकल रही है, ये करंट की सिचुएशन निकल रही है, और ये तो करंट के भी बहुत छोटे से पार्ट से निकलती है। और लोग 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चल रही कैंडलों की साइकोलॉजी में इतने बुरे फंसे रहते हैं। मैं कहता हूँ ना, 4 कैंडल 15 मिनट की पकड़ लो, इसमें 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो 60 कैंडल मिलेंगी। रेसिस्टेंस सपोर्ट कई कई मिल जाएंगे, ट्रेंड लाइंस कई मिल जाएंगी, ट्रेडें ऊपर नीचे की 2-3 तरह की दिखने लग जाएंगी, यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये चीज आप मर्ज करके मैच ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ फुटप्रिंट बनाओ। क्यों काम कर रहा हूँ फुटप्रिंट का? वैसे तो देखो 7 स्टेप में कुछ भी जरूरी नहीं है, 7 स्टेप अपने आप में कामयाब है, पूरी थ्योरी अलग है वो, बिल्कुल। अभी कल की बात लो, 7 स्टेप प्रोसेस के ऊपर उसने कितने पॉइंट निकाले थे? क्या नाम है, डी जाना, कितने पॉइंट थे आपके? आपने मीटर बनाया ना, प्रॉफिट मीटर, कितने नाइन पॉइंट? 904। 904 पॉइंट थे। और कितने यस दिन हो गए आपको सीखते हुए? सर, 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हो गया। और अभी भी मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 904 पॉइंट इन्होंने लाइव में निकाल दिए, लेकिन ये ट्रेड करने की हिम्मत नहीं है, और ये ट्रेड करने की हिम्मत महीनों नहीं आएगी। यस सर। ये चीज इनको दिख रही है, ये कर रहे हैं, बट इसको ट्रेड में उतारना कितना मुश्किल होता है? पूछ लो इनसे कितना मुश्किल होता है। सर बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल। और क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 आता है, वो ट्रेड, वो जगह, वो प्लेस सब पता है। सर। फिर भी देखो, मैं कहता हूँ ना, किसी देखो आधी से ज्यादा दुनिया को पता क्या लगता है, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी वो पूछ रही है स्ट्रेटजी। मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रेटजी से ज्यादा ना आपको स्ट्रेटजी मिल जाए, आपके सामने रहेंगी ट्रेड, बट आप लेने की हिम्मत तो रखो, कंट्रोल उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब एकदम भगते 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 मार्केट में अचानक से मार्केट पलट जाता है, आपको यहाँ 2 पॉइंट का एसएल पकड़ना है, तो सोचो कि ये जगह आपका इमोशन कितना हैवी होगा। मतलब यहाँ इतना जबरदस्त ग्रीड दे रहा है कि कोई बाय करने के लिए एकदम से उसे सोचना नहीं पड़ रहा, आपको सेल करने में एकदम से भक्ति भी ट्रेन को आप पलट रहे हो, क्योंकि क्लाइमेक्स कैंडल को पलट रहे हो। आपके अंदर क्या वो हिम्मत आती है जो उन सब से लड़ पाओ? यानी कि 50 आवाज ये आ रहे हैं कि ये मत करना, ये मत करना, और आप अपनी धीमी सी आवाज में बोलो कि ये करना, तो हिम्मत नहीं होती। वो कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगेगा। आपको पता है यहाँ से पलट जाएगा, आप वहां टिक लगा दोगे, सिर्फ टिक लगा दोगे, और वो पॉइंट काउंट करना शुरू कर दो। वो ट्रेड करने की हिम्मत, इसी को बोलते हैं कंट्रोल। और वो कंट्रोल आएगा पता कब? जब ये शोर कम हो जाएगा, जो रिटेलर का माइंडसेट बना है ना साइकोलॉजिकल, वो शोर कम हो जाएगा, वो सुनना बंद हो जाएगा, और फिर आपकी साइकोलॉजी डेवलप होनी स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर बदलेगा कॉन्फिडेंस। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तब वो ट्रेड आपको एक्चुअल में दिखेगी, और ये स्टोरी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपकी ये साइकोलॉजी नहीं, ये खुरापात वाली साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट होती है, आप इससे कनेक्ट करो तो। नहीं कनेक्ट कर पाए तो ये इतनी डेंजर है कि इसमें उलझे रहते हैं लोग, बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। और इस वजह से ये पॉइंट तो मैंने भी फाइंड करके आपको दे दिया ना, ये सारे कैलकुलेशन आप देखना, वो टेलीग्राम पे लगा के भेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप कॉन्फिडेंसली, ये स्टोरी आपको बहुत पैसा दे सकती है, ये स्टोरी भी आपको बहुत पैसा दे सकती है, आप दोनों को समझते हो, लेकिन क्या आप ले सकते थे? क्या आप समझ पाए? हमने तो यहाँ प्रोबेबिलिटी को ट्रेड किया, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी को ट्रेड किया, ये अच्छा पैसा देगी, और ये अच्छा देने की काबिलियत थी। कल भी तो मैंने ट्रेड करवाया था, मुझे नहीं याद कहाँ दिया था, यहाँ ट्रेड दिया था, वो भी अच्छा ट्रेड था, मार्केट वहां से पूरा पलटा था। तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं हम? यहाँ पे ये चीजों को ग्रिप करना पड़ेगा, और समय लगेगा। मैं कहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, आपको 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये आपके एक्यूरेट चलने पे आएगा, सिर्फ आपको आजमाने पे नहीं आएगा कि मैं आजमाऊं, अभी कमाने की प्रेशर डालोगे तो नहीं आएगा। इस पे खड़े रहो, यहाँ ऐसे लोग हैं, सोचो। मैं शुक्ला की बात करूं, किरण की बात करूं, किरण को 3 साल हो गए, और आप लोगों ने जो फीस दी है, उनसे कहीं ज्यादा फीस दी है प्रो मेंबर्स ने। और वो जो है शुक्ला, उनको 1.5-2 साल हो गए, आकाश को 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, और वो लगे हैं, अभी भी उनका संघर्ष चलता है। वो ग्रीन की रेड की लड़ाई नहीं कर रहे,
वो अपने आप को और बेटर, ट्रेलिंग की लड़ाई चलती है उनकी, कि जैसे आज इन्होंने 900 पॉइंट निकाले, तो वो देखते हैं कि इन्होंने 900 पॉइंट कैसे निकाले, उनके अगर 800 निकले तो इनके पॉइंट ज्यादा क्यों। तो ये लड़ाई रहती है। और यहाँ इनकी लड़ाई क्या रहती है, इनको दिख रहा है ये अचीव करेंगे, इसमें 100 पॉइंट भी अचीव करेंगे ना तो मुश्किल होता है। इनकी लड़ाई इसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की नहीं है। समझ रहे हो। ये चीजों का फर्क आपको समझना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा, कि हाँ ट्रेड एक दिन का काम नहीं है ये। पता नहीं कितने लोग इसमें लगे, करोड़ों लोग लगे, सोचो, जिनको आप मात देना चाह रहे हो।